वंदे मातरम, जय श्री राम। मैं विजय राजहंस मानव सेवा संस्थान का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास पांडे एक और वीडियो उपस्थित हुआ हूँ आपके सामने। और ये वीडियो हमारा जो अगस्त महीना है, महान योद्धाओं और महान राजाओं और महान स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। और उसी कड़ी में हमने चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस और महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान पे वीडियो बनाया है। और अब हमारा वीडियो है महारानी हांडी, जो बहुत महान रानी थी और देशभक्ति के लिए अपना सर कलम करके दे दिया। उन्हीं की हम गाथा को कुछ जानते हैं और देश प्रेम की जो एक अमिट छाप उन्होंने छोड़ी थी, उसकी आज देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करें और उनकी गाथा को जानें। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो रानी मातृभूमि की रक्षा के लिए रानी ने किया अपना सर कलम, ये है हमारा टॉपिक। दोस्तों, जब भी मेवाड़ के इतिहास के बारे में जानते हैं तो देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम के लिए बलिदान की अनेक सच्ची कहानियां आपको उल्लेख मिलता है। हांडी रानी का जन्म बूंदी हांडा शासक के परिवार में हुआ था। हांडी रानी की शादी रतन सिंह चूड़ावत, जो उदयपुर मेवाड़ के सुलपुर ठिकानों के सरदार थे, उनसे हुआ था। और रानी हांडी इतनी सौंदर्य से मतलब उनको भगवान ने इतना तराशा था, इतना सौंदर्य दिया था कि राजा उन पे मोहित रहता था, हमेशा उनके सौंदर्य में बंधा रहता था। और वो रानी हांडी देखती थी कि राजा उन पे ज़्यादा ही मोहित है। उनको इस बात की हमेशा चिंता रहती थी कि वो उनकी सौंदर्य पे मोहित है। उनको एकदम तरकश भगवान ने एकदम तराश के बनाया था। उनकी सौंदर्यता मिसाल थी, वो एक देवी समान थी, एक देवी स्वरूपा थी। और उनको ये चिंता थी कि कहीं उनके मुँह में राजा अपना राजधर्म भूल ना जाए। और जब औरंगजेब से युद्ध हुआ तो औरंगजेब की सेना बढ़ रही थी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए। तो रानी ने भेजा कि आप जाइए, युद्ध करिए और देश की रक्षा करिए, शौर्य से युद्ध करिए। लेकिन महाराज को हमेशा चिंता रहती थी कि रानी हांडी की, और वो उनसे मुँह से अपने को वंचित नहीं कर पाता था। वो उनके मुँह पाश में बंधा रहता था और वो बार बार चिंता करता था कि रानी का क्या होगा, अगर मैं युद्ध में मर गया तो रानी का क्या होगा। यही सोच से उसको चिंता खाई जा रही थी और उसका मन युद्ध में नहीं लग रहा था। और उसने रानी हांडी को पत्र लिखा कि अगर मैं मर गया तो आपका क्या होगा, ये सब किया। और पत्र में बहुत मार्मिक पत्र लिखा और प्रेम अपना जाहिर किया और कहा कि मैं आपके पल, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं बेचैन हूँ। तो रानी को जब पत्र को रानी को पढ़कर बहुत गुस्सा आया। वो द्रवित हो गई कि ये कैसा राजा है, ये तो हरा के रहेगा और ये मेरे मुंह में इतना अंधा हो गया है कि इसको राजधर्म की नहीं है, अपने राज की नहीं है, और बस एक स्त्री के सौंदर्य में इतना ये वशीभूत हो गया है कि वो अपना युद्ध में नहीं कर रहा है। तो रानी ने एक निश्चय किया और दूत को बोला, 1 मिनट आइए, और पत्र लिखकर वो अपना सर कलम कर दिया। तो जब मतलब दूत ले गया तो राजा उत्सुकता पूछा, रानी ने क्या अपनी निशानी मुझे दी है, जल्दी दिखाओ। तो जब सर कटा हुआ सिर दिखाया है तो राजा एकदम द्रवित हो बैठा, बेचैन हो उठा और कहा, आह मैंने ये क्या कर दिया। उसके मुंह से निकला, आह मैं ये क्या कर दिया। और उसी पल मतलब राजा का मन एकदम मोह माया से हट गया और वो ऐसा युद्ध लड़ा कि औरंगजेब सेना को भागना पड़ा और उनके छक्के छूट गए। तो ऐसी थी हमारी महारानियाँ, ऐसी थी हांडी रानी, जिसे अपना देश प्रेम था, देश से बड़ा उसको अपनी जान तक दी थी। क्या आज के नेताओं में ये चीज़ है? क्या जो दलित की मसीहा बनती हैं उनमें ये गुण है? क्या वो अपना सर कलम करके दे सकती हैं? नहीं, आज के नेता ऐसे नहीं हैं। तो हमें उन वीर गाथाओं से लेना चाहिए। और कवि ने भी लिखा, चूड़ावत मांगी से सेनानी, सिर काट के दियो छत्राणी। इस लाइन में बहुत बड़ा रहस्य है। और रानी हांडी ने जो कि एक महान
राजकुमारी ही नहीं, महान महारानी ही नहीं, एक महान राष्ट्र प्रेम से वसीभूत थी। और उन्होंने उनका सिर काट के देना ये दर्शाता है कि लोगों में कितनी अपनी मिट्टी, अपने देश के प्रति निस्वार्थ भाव था, और वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए नहीं थे। लेकिन आज के नेताओं में ये नहीं है, वो अपनी झोली भरना चाहते हैं। तो अपनी झोली को भरना बंद कीजिए, देश का सोचिए, देश का किए, क्योंकि ये पैसा तो आपका यहीं रह जाना है। आपके साथ आपकी शौर्यता, आपकी वीरता, आपका कर्म जाता है। सभी कर्मों का हिसाब यहीं पे होता है। अगर कुछ कर्म आपके बच जाते हैं तो वो आपका अगले जन्म में उसका हिसाब भगवान कर देता है। जब भगवान राम ने अपनी माँ कैकई को नहीं बसा, जब वो मतलब 14 वर्ष वनवास करके आए, तो कैकई ने भगवान राम से पूछा मेरा प्रायश्चित क्या है, तो वो मुस्कुरा दिए, माँ कुछ नहीं। बहुत जिद करने पर राम जी ने बोला कि मैं आपकी कोख से तो जन्म लूँगा, लेकिन मैं कौशल्या माँ के वहाँ पर लूँगा। कौशल्या यानी यशोदा और कैकई यानी देवकी। तो देवकी ने भी 14 वर्ष वही प्रताड़ना, वही पीड़ा झेली, एक कारागृह में सिक्कड़ से बंधा हुआ। भगवान राम और सीता माँ तो घूम भी लेते थे, लेकिन उनको एक ही सिक्कड़ में 14 साल तक वो कष्ट और यातना झेलना पड़ा। जब भगवान ने अपनी माँ को नहीं बख्शा तो आप किस खेत की मूली हो। तो जिस प्रकार अगर देश के प्रति नहीं समर्पित होते तो हमारा हिसाब यही होना है। और नेताओं का जो दुर्गति अंतिम समय में हुई है, कहने की ज़रूरत नहीं है। उनकी दुर्गति सब कुछ बखान कर दे रही है। तो ऐसा कार्य करिए, ऐसे कर्म करिए जिससे देश आपको सलाम करे और देश आपके स्वर्ण के आगे, भारत माता भी नतमस्तक हो जाए। जिस प्रकार रानी हांडी के आगे भारत माता नतमस्तक हो गई और उन्होंने मतलब उनका इतिहास में नाम अमर हो गया। ऐसी मिसाल उन्होंने दी कि लोग आज भी रानी हांडी की गाथा फ़ख्र से लेते हैं और मिसाल देते हैं। मेवाड़ में उनकी चिन्ह भी आपको मिल जाएंगे, उनके सौर की गाथा भी मिल जाएगी। मेवाड़ की हर एक मिट्टी रानी हांडी की अमर गाथा का वर्णन करती है। रानी हांडी के रक्त की एक एक बूंद उस मिट्टी में समाहित है। और जो हम अन्न भी ग्रहण करते हैं तो रानी हांडी के रक्त से सींची हुई वो अन्न है, क्योंकि वो उनके अंदर बलिदान और त्याग, समर्पण की एक अलौकिक कहानी उन्होंने अपने जीवन में लिख दी। सबके हिम्मत नहीं है कि अपना सिर कटा के दे दें, किसी की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन रानी ने किया। तो वो मिट्टी, उसमें खुशबू में, खेतों में, नदी में, तालाब में, मेवाड़ के हर जगह रानी हांडी की सौर की गाथा चीख चीख के कहती है। और हम उम्मीद करते हैं कि हम भी ऐसी अपने देश के प्रति भावना दिखाएं, देश के प्रति समर्पण दिखाएं, तभी हमारा देश एक विश्व गुरु बनेगा। और हमारा देश पूरा विश्व, अफ़गानिस्तान से लेके, काबुल से लेके, तालिबान से लेके सब जगह हमारा ही तो देश था। लेकिन हमारी गद्दारी ने, हमारे निस्वार्थ ने हमें एक सिकुड़ कर रख दिया, और आज भारत की जो क्षेत्रफल है एक सिकुड़ के रह गया। इसका मुख्य कारण हमारी गद्दारी, हमारा देशद्रोही होना था। तो हम देशद्रोही बने, हम अगर समर्पित रहे तो हमारा एक दिन भारत फिर वही अपने पूरा सीमा विस्तार हो जाएगा और वही देश बन जाएगा, वही आन, वही शान इस देश की रहेगी। तो देश के लिए समर्पित रहे, देश के लिए सोचें, देश के लिए ही जिएं, तो आप इतिहास में अमर हो जाएंगे। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव।